हेलो। आवाज आ रही है मेरी। यस सर। सर मैं 1 मिनट कॉपी खोज ले रहा अपना। सर परेशान कर दिए बायो वाले और वो केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री वालों को अब याद आ रहा है कि अ, दो एक्सपेरिमेंट और एक्सटर्नल बोले हैं करने को। बैठे काफी केमिस्ट्री का। मैं मतलब फिर अब तो बोल भी नहीं सकता रिलेटिव्स को। रिलेटिव तो भैया महाकुंभ नहाने गए हैं। क्या बात है। वो क्या कहते हैं, तो हैंडराइटिंग चेंज हो जाएगी उसी कॉपी में। कब है इसका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल? परसों। तो आ जाएंगे कल, आज कल में तो है रिलेटिव्स। हाँ। नहीं, वो आज कल। वो करके ही नहीं दे सकते ना किसी तरह, तो हम लोग वो फ्लैश कार्ड वाला करवा के देंगे, दिए थे उनसे। हम्म, ये वाला तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही कर दिए। हम्म, कजन मतलब। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा हाथ थाम के लिखना। अरे कोई नहीं देखता हैंड राइटिंग वगैरह। हल्का फुल्का सब टचअप से मार देना बस। यस। काम चल जाए। कौन देख रहा है हैंड राइटिंग? बस वो देखता है, हाँ हो रहा है, ठीक है, भर रही है, ठीक है, पानी का। ये बोल दूंगा रिसेंट में, आपने अब कुछ देर पहले बताया था तो रिसेंट नया चेंज किया हूँ ये मैं। यस बेटा, यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस लिखने का ना बोलने, लिख के बताओ। अरे कोई नहीं बोलेगा, डोंट वरी। चले बेटा, चले चले। यस तो। क्या है भाई? लास्ट के दो पैरा कौन से थे? ये वाले है क्या बेटा? ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हम्म। अ, एक मिनट सर, देखना पड़ेगा। यस सर, ट्रेंड इन M3+/M2+ और ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड। चलो, अब जरा ध्यान से देखो। ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा जनरली देखा क्या गया है कि जो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मेटल शो करते हैं, वो जनरली फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ में शो करना चाहते हैं। समझ पा रहे हो? यस वो सर। क्यों करते हैं? कि ये लिखा गया है कि जो फ्लोरीन होता है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देती है। समझ पा रहे हो? अब ये रीजन है बस यस इसका, सर। कोई रीजन नहीं है। और जो ऑक्सीजन होता है, आपको पता है बेटा, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड नहीं बनाता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाने पड़ता है ताकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। समझ पा रहे हो? यस सर। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की वजह से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कंपाउंड स्टेबल बन जाता है। समझ पा रहे हो? भाई ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा कंपाउंड। समझ पा रहे हो? नहीं टूट पाएगा यस सर। मल्टीपल बॉन्ड की वजह से। बस ये कहना चाह रहा है इसमें। अगर इतना याद रख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ये चमक जाएगा। जैसे VF5 है, जो वैंडियम है, वो मैक्सिमम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर आप VF5 में V की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +5 ही आएगी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसके साथ ही दे रहा है? फ्लोरीन के साथ ही दे रहा है। समझ पा रहे हो? जैसे यस सर। CrF6 है बेटा, क्रोमियम मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, क्रोमियम 6 से ज्यादा नहीं दिखा सकता। तो अगर आप CrF6 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, वो +6 ही आएगी। तो क्रोमियम भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखा रहा है बेटा? फ्लोरीन के साथ में दिखा रहा है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं,
डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में ही दिखाते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। चले। यस सर। चलो। अरे वाह। सर मेरा वो वाला कॉपी गुम गया, पता नहीं कहाँ चला गया। कौन उसमें गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आधा था, और हम्म। वो क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के 50 क्वेश्चन थे। मतलब आधा आधा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बेसिकली मेरा कहीं चला गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी हमसे पूछ लेना, हम तो बैठे हैं, हम तो नहीं घूमे अभी तक, ये या हम भी घूम गए। ना सर। चलो। कहाँ से पढ़ना था? यहाँ से पढ़ लेते। देखो, अनदर फीचर ऑफ फ्लोरीन इज द इंस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका फ्लोरीन होता है बेटा, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ही नहीं है, इसलिए बेटा फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ रहे हो? वेट यस एक सर। मिनट। चलो, अब जरा ध्यान से देखो। जैसे वी एक्स टू, एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा फ्लोरीन तो वैंडियम के साथ है, 5 वाला कंपाउंड बनाता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। VCl2 बन सकता है क्योंकि वैंडियम के यहाँ पे +2 आएगी। VBr2 बन सकता है क्योंकि यहाँ पे +2 आएगी। फ्लोरीन बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाएगा, वो VF5 ही बनाएगा। समझ पा रहे हो? बस इतना याद यस। रखना। एंड द सेम अप्लाइज टू CuX। Cu क्या है? कॉपर। X क्या है? हेलोजन। ठीक है ना बेटा? ऑन द यस सर। अदर हैंड, ऑल कॉपर +2 हैलाइड आर नॉन एक्सेप्ट आयोडाइड। बेटा सारे कॉपर के हैलाइड, मतलब कॉपर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 ही होती है। समझ पा रहे हो क्या? कॉपर +2 से ज्यादा नहीं दिखाता है। समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, यस सर। तो बोल रहा है कि सारे कॉपर के CuF2 भी बन जाता है, CuCl2 भी बन जाता है, CuBr2 भी बन जाता है, लेकिन CuI2 इज नॉट पॉसिबल। CuI2 बन ही नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि बेटा ये उल्टी रिएक्शन फेंक देता है। अभी सुनना, देखना क्या करेगा। Cu+2 halide are known except the iodide. In this case, Cu+2 oxidize I-2I2। देखो ध्यान से क्या होता है बेटा, एक कॉपर है Cu+2। समझ पा रहे हो क्या? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना? यस सर। बेटा इसके साथ में आयोडीन का कंपाउंड बनाना है, तो बेटा आई पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 2 होगी, तो ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे। तो Cu2I2, जरा मैं समझा देता हूँ ये ड्रामा क्या है। आपसे सुनो भाई, Cu की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 होती है। आई पे बेटा एक नेगेटिव चार्ज आता है, फ्लोरिनो, क्लोरिनो, ब्रोमिनो, आयोडीनो में से पे एक नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं अपने ऊपर। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इसकी वैलेंसी +1 +2, और इसकी वैलेंसी +1, क्योंकि बेटा वैलेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो बनना तो भाई ये चाहिएगा, CuI2 बनना चाहिए। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। लेकिन ये बन ही नहीं पाता, क्योंकि बेटा इसमें कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है आयोडीन के साथ में। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से सर सुनो। प्लस प्लस तो नहीं बन सकता ना? प्लस प्लस मतलब? मतलब प्लस पॉजिटिव। प्लस कहाँ पे कहना चाह रहे हो बताओ? +2 और प्लस माइनस, +1। +2 +1, ये +2 है, ये +1 है, इसमें ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत आ गई बेटा इसमें? -1 होगा ना? नहीं बेटा, वैलेंसी हमेशा प्लस में होती है, वैलेंसी नेगेटिव में नहीं होती। जैसे मान लो PO4 3 माइनस था, SO4 2 माइनस था, ये पढ़े हैं ना हमने, तो इसमें ऐसे यस -2 सर। थोड़ा ना लिखती है इसकी वैलेंसी। वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहे हो? वैलेंसी कभी यस नेगेटिव नहीं। सर। अब जरा ध्यान से देखो, ये कंपाउंड बेटा नॉट फॉर्म, बन ही नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? जैसे ही बेटा Cu2 पॉजिटिव के सामने तुम I नेगेटिव रखो, Cu2 पॉजिटिव के सामने I नेगेटिव रखो, तो बेटा Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा? इस I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज करा देगा। किस में ऑक्सीडाइज करा देगा? I2 में। आप बोलोगे सर राइट। एक और I कहाँ से आएगा? क्योंकि बेटा I नेगेटिव अकेला थोड़ा ना डालो, बैलेंस कर लो रिएक्शन को। समझ पा रहे हो? यस सर। Cu2 पॉजिटिव I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज करा देता है। अब क्यों करा देता है यार? ये सब रिड्यूसिंग पोटेंशियल होते हैं। समझ पा रहे हो क्या? जो कॉपर होता है,
कॉपर का क्या होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ पा रहे हो? यस सर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस सर। इसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा नेगेटिव में आएगा, समझ पा रहे हो? बोलो है ना? समझ लो। सर एक मिनट, 2I- को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में सर, लेकिन ऑक्सीडाइज में तो चार्ज आता है उसमें तो। इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, तो चार्ज कम हुआ या बढ़ा है? कम हुआ है। अच्छा बेटा, बेटा आई नेगेटिव से 2I- I2 में जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे -1 आएगी, समझ पा रहे हो? यस सर। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 0 आएगी, तो ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो बेटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रिडक्शन बोलते हैं। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है या घटी है? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, बड़ी है। तो बेटा अगर बढ़ी है तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। आप जरा ध्यान से देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आता है, तो बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। इसलिए आई नेगेटिव यहाँ पे I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये आपके लेवल का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ अब ये आपके लेवल का नहीं है, ना ये आपको पेपर में लिखना है, ना ये आपसे कोई पूछेगा। बस वो पूछ लेगा कि जो कॉपर का कंपाउंड है वो आयोडीन के साथ में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या नहीं करता, बेटा नहीं करता। बस तुम्हारे कोर्स में यहाँ तक है। अब क्यों नहीं करता उसका लॉजिक ये होता है, क्योंकि जो आयोडीन होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज कराना चाहता है। हाँ, और जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है तो अपने आप को रिड्यूस फॉर्म में रखना चाहता है, समझ पा रहे हो क्या? यस इस सर। कॉपर बेटा कभी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, किसके साथ में? आई नेगेटिव के साथ में, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक, सर। तो बनता क्या है भाई, Cu2 पॉजिटिव लोगे 2I नेगेटिव लोगे, बन जाएगा बेटा Cu2I2, ये बन जाता है। एक बार इसमें Cu2I2 में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो बेटा। यस। तो एक मिनट में गेट बंद कर दे रहा, मतलब मैरी नहीं भागेगी नहीं तो। चलो, आप उधर उसको पकड़ लो, वो है वो पिछले तुम्हारे। यस सर। निकालो बेटा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। 1। 1। तो बेटा जो कॉपर +1 वाला होता है ना उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 नहीं होता, समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से सुनना, जनरली जो Cu2 पॉजिटिव से Cu का जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो बेटा प्लस के 0.34 आता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो Cu पॉजिटिव से Cu का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 नहीं होता है, समझ पा रहे हो क्या? वो नेगेटिव में होता है, समझ पा रहे हो क्या? +2 वाला पॉजिटिव में होता है, समझ पा रहे हो क्या? ये बात क्लियर है? क्योंकि तो वो तो Cu रिडक्शन पोटेंशियल के हम लोग बात कर रहे हैं ना। हाँ बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की बात ही कर रहे हैं, लेकिन बेटा अगर +2 वाला चार्ज वाला देखोगे तो +0.34 आता है, लेकिन +1 चार्ज वाला देखोगे उसकी नेगेटिव वैल्यू आती है, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो Cu पॉजिटिव में तो बनना चाहता है, लेकिन Cu2 पॉजिटिव में नहीं बनना चाहता आयोडीन के साथ में। क्यों नहीं बनना चाहता?
क्योंकि बेटा आयोडीन खुद ऑक्सीडाइज होना चाहती है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, देखो अगर Cu की बात करो भाई, Cu 29 होता है, ठीक है ना, तो यस 3D9 4s1 होता है, हाँ सॉरी 3D10 4s1 होता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस अगर ये Cu पॉजिटिव में बन जाएगा भाई, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, 3D10 4s0 हो जाता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। Cu पॉजिटिव में तो बनना चाहता है, फिर Cu2 पॉजिटिव में क्यों बनता है बेटा? Cu2 पॉजिटिव में इसलिए बनता है, जैसे आप इसको पानी में डालोगे, किस में डालोगे? वाटर में, पानी। तो बेटा यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, बोलो है ना, यस सर। जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वो इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाता है, तो 3D9 में बन जाता है, Cu2 पॉजिटिव में बनता है, समझ पा रहे हो क्या? वो तो मजबूरी के यस कारण सर। बनता है, लेकिन जो आपका कॉपर है वो Cu पॉजिटिव में तो बनना चाहता है, तो बनना चाहता है तो बेटा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि वो खुद को क्या करना चाह रहा है? ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, Cu से Cu पॉजिटिव तो बनना चाह रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम होगा, मतलब जीरो से कम होगा, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, सर तो ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ाना होता है हम्म और हम्म रिडक्शन में चार्ज घटाना होता है। हम्म सही है। तो और Cu प्लस में जाना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, हम्म लेकिन वो Cu प्लस से Cu2 प्लस नहीं जाना चाहता क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी जाता है एक्वस मीडियम में। यस सर। तो सही है। इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हम्म Cu से Cu प्लस में बहुत कम होता है और Cu हम्म, प्लस से Cu2 प्लस में बहुत ज्यादा, ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा बहुत कम नहीं, बस जीरो से कम जीरो से ज्यादा, डेट्स इट, ठीक है यस ना? सर। ठीक है, बस इसलिए चलती है कहानी, ठीक है। तो Cu पॉजिटिव में क्या, स्ट्रॉबेरी। Cu पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो आयोडीन के रिडक्शन पोटेंशियल से भी कम होता है, इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होता है, कहाँ गया भाई वो हमारा काम, ये रहा। तो जब भी कॉपर आयोडीन के साथ में कंपाउंड बनाता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाता है, क्योंकि कॉपर +1 में तो जाना चाहता है, लेकिन +2 में नहीं जाएगा आयोडीन के साथ में, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब लिख रहा है, देखो भाई, हाउएवर मैनी कॉपर फर्स्ट, जिसमें कॉपर की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कंपाउंड आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, किसमें लिखा है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन में लिखा है, क्योंकि बेटा एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही आपने कॉपर पॉजिटिव को पानी में डाला भाई, वो Cu2 पॉजिटिव में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है बेटा? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उसी एटम का रिडक्शन हो रहा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और Cu पॉजिटिव से Cu गया, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन हो रहा हो, उसी ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो पानी के अंदर Cu पॉजिटिव, बेटा इसको छोड़ दो, पानी के अंदर Cu पॉजिटिव ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए पानी के अंदर Cu पॉजिटिव वाले कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। चले, यस सर। अब देखो बोलेगा भाई, ये Cu पॉजिटिव की कहानी सुन लो थोड़ी सी। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव एक्वस, Cu2 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में ही बनेगा, हवा में और नॉर्मल मीडियम में आप नहीं बना सकते, हमेशा किसमें बनेगा? एक्वस मीडियम में, समझ पा रहे हो? यस सर। rather than Cu positive aqueous is due to much more negative hydration of Cu2 positive aqueous than Cu positive। ये क्या बोल रहा है कि Cu2 positive aqueous मीडियम में क्यों ज्यादा स्टेबल होता है Cu positive से? क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकल जाती है, जिसकी वजह से Cu positive से Cu2 positive में बन जाता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। which more than compensate for the second ionization enthalpy of the Cu। तो वो जो एनर्जी निकलती है वही कॉपर का Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव में बना देती है, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एंथैल्पी चाहिए? कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एक पहले ही निकल चुका है, समझ पा रहे हो? यस सर। चलो जी, अब आ जाओ बेटा। अब ये तो पढ़ लिया कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो बेटा फ्लोरीन के साथ में स्टेबल है, समझ पा रहे हो? फ्लोरीन के साथ में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अब दूसरा आएगा कि ऑक्सीजन के साथ में भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी स्टेबल होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxide. oxide भी होते हैं बेटा जब कोई भी कंपाउंड बने ऑक्सीजन का, डेट्स कॉल्ड ऑक्साइड, समझ पा रहे हो? और यस सर। ऑक्साइड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा वो बोल रहा है कि जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। अब जरा देखना कैसे करेगा। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा ग्रुप नंबर पे कोइंसाइड करती है। जैसे बेटा स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 होता है, समझ पा रहे हो? तो यस स्कैंडियम की सर। ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होगी, समझ पा रहे हो? टाइटेनियम का ग्रुप यस। नंबर 4 होता है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4 होगी। वैंडियम का ग्रुप नंबर 5 होता है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी 5 होगी, समझ पा रहे हो? क्रोमियम का ग्रुप नंबर यस 6 सर। होता है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 होगी। मैग्नीज का ग्रुप नंबर 7 होता है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी 7 होगी। लेकिन ये बस यहाँ तक ही ट्रेंड चलता है, उसके बाद में गड़बड़ करने लगेगा ये ट्रेंड, समझ पा रहे हो? ये मत समझ यस लेना सर। कि आयरन की अब 8 हो जाएगी, समझ पा रहे हो? यस सर। मैग्नीज पे भी चलता है ट्रेंड, समझ पा रहे हो? यस सर। तो the highest oxidation number in the oxide coincide with the group number and is attained in Sc2O3। बेटा Sc2O3 से Mn2O7 तक चलता है। Sc2O3 में स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और Mn2O7 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ये C2O3 और Mn2O7 का कोवलेंट किया है इनने। बेटा वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा, कोवलेंट ही हो गए। सब वही तो समझ नहीं आ रहा है, फिर काम कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन इसमें। बेटा तोड़ो ना कंपाउंड को, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सिंपल। यस सर। कोवलेंट कंपाउंड पे तो यार चार्ज आता है। जैसे मान लो HCl है, HCl कोवलेंट है आयनिक हो, उससे आपको क्या लेना देना। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑटोमेटिक चार्ज आ जाएगा, चाहे कोवलेंट हो चाहे आयनिक, उसमें कोई लेना देना नहीं होता। यस सर। चार्ज तो आएगा ही आएगा। तो वो लोग सप्लीमेंट्री देने को ही नहीं तैयार थे। बोल रहे थे कि इसमें एक एक कॉपी में पूरा सब कुछ लिखना है, सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह। कोई बात नहीं बेटा, चलता है सारा काम। देना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ यार ऐसे तो कुछ नहीं होता। 3 और 7। 3 और 7। तो उन्होंने यही कहा कि जो ग्रुप नंबर है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है। लेकिन ये ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक ही देखना पड़ेगा, स्कैंडियम टू मैग्नीज तक ही। जैसे स्कैंडियम में देखो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो उसका ग्रुप नंबर ही +3 है। मैग्नीज में देखो मैग्नीज का ग्रुप नंबर +7 है तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 है, समझ पा रहे हो? यस सर। सिर्फ कहाँ तक देखने को मिलता है ट्रेंड, मैग्नीज तक, ग्रुप नंबर 7 तक, 3 to 7। उसके बाद नहीं देखने को मिलेगा। 8वें ग्रुप में आयरन आता है बेटा, आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं होती, +3 ही होती है, समझ पा रहे हो? यस सर। बियॉन्ड ग्रुप नंबर 7 से बाद में, मतलब आयरन वाले ग्रुप में आ गए अब हम। नो हायर ऑक्साइड ऑफ आयरन Fe2O3। बेटा Fe2O3 की ओर निकालो। दो। तो 2। 2 आई है, 3 आई है।
2 Fe2O3 में ऑक्सीजन की कितनी रख ली बेटा? -2 2Fe 3 दूनी 6 -6 इक्वल टू 0, 2Fe इक्वल टू +6 2 3 6 3 आ गई बेटा। और मैंने Fe को 3 रख लिया। ऑक्सीजन 3 है बेटा। चलो तो यस देखो, सर। बियॉन्ड ग्रुप नंबर 7 नो हायर ऑक्साइड ऑफ Fe2O3 दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा वाला नहीं होगा Fe के अंदर। समझ पा रहे हो क्या? आर नो। यस सर। ओल्डो फेरेट, इसमें बेटा Fe की +4 ऑक्सीडेशन सॉरी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, बट बेटा ये कंपाउंड या अनस्टेबल है। समझ पा रहे हो क्या? आर फॉर्म इन एल्कलाइन मीडिया बट दे रेडली डिकम्पोज, मतलब एकदम टूट जाता है, तो इसलिए हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। कहानी क्या है कि जो आपके Fe के कंपाउंड है वो सिर्फ मैक्सिमम +3 दिखाएगा। ये कंपाउंड है जो कि बनता है एल्कलाइन वगैरह मीडियम में, लेकिन बेटा ये तुरंत टूट जाता है, तो स्टेबल कंपाउंड है, तो इसकी केमिस्ट्री हम पढ़ना भी नहीं चाहते। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सोकैटायन। ऑक्सोकैटायन क्या होता है बेटा? जब आप सारे ऑक्सीजन हटा दो, जैसे मान लो Fe2O3 था, समझ पा रहे हो? जब इससे सारे ऑक्सीजन हटा दोगे तो Fe+3 चार्ज आ रहा है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। कैटायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सोकैटायन जब सारे ऑक्सीजन हटा दोगे तो उस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ पा रहे हो? सारे यस सर। हटा लो, एक एक हटाते जाओ। V5 मतलब वैंडियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट VO2 प्लस भी हो सकती है, 4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट VO2 प्लस, या ये छोड़ दो बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, दोबारा बता देता हूँ प्लान को। Beside the oxide, oxocation stabilize V5 oxidation state as VO2 plus। तो बेटा जो ओक्सोकैटायन है जिसमें ऑक्सीजन भी है लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, तो वो भी किसकी वजह से स्टेबल हो जाती है? ऑक्सीजन की वजह से स्टेबल हो जाती है। जैसे मान लो बेटा इन्होंने एक कंपाउंड दिया VO2 प्लस, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। अगर आप वैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही आएगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो जो वैंडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 ही होती है, तो जो वैंडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ओक्सोकैटायन में भी बन सकती है। ओक्सोकैटायन मतलब ऑक्सीजन भी है लेकिन फिर भी पॉजिटिव चार्ज है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। समझ पा रहे यस हो? सर। नथिंग इंपॉर्टेंट दिस लाइन फॉर यू। वैंडियम की 4th वाली VO2 प्लस में, टाइटेनियम की 4th वाली Ti2 पॉजिटिव में। नथिंग इंपॉर्टेंट बेटा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, the ability of oxygen to stabilize these high oxidation state exceed that of fluorine। ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज क्यों करता है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन से भी ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। बिकॉज thus the highest Mn fluoride is MnF4। बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैग्नीज के साथ में अगर फ्लोरीन हो तो MnF4 बन सकता है। जरा MnF4 में निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की। फोर। 4। और अभी आपने देखा ऑक्सीजन के केस में Mn2O7 वाला मतलब +7 वाला बन रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ज्यादा किसके साथ ज्यादा स्टेबल होगी? ऑक्सीजन के साथ में, फ्लोरीन के साथ में? ध्यान से देखो, फ्लोरीन के साथ में मैग्नीज अपनी मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है? +4। समझ पा रहे हो क्या? यस लेकिन सर। ऑक्सीजन के साथ में कितने दिखा रहा है? +7 तक दिखा रहा है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए वो ज्यादा दूर तक गया है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। तो वो बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन से भी ज्यादा स्टेबल करता है। thus the highest Mn fluoride is MnF4 whereas the highest Mn oxide is Mn2O7। वही कह रहा है। समझ पा रहे हो क्या? यस अब सर। बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसकी ये किस लिए हो रहा है बेटा? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन यस फ्लोरीन सर। डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए जो आपके
डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब जो मेटल्स है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीजन वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बनाएगा मल्टीपल बॉन्ड। समझ पा रहे हो? यस सर। भाई किसी को बहू आ गई, पटका लेने दो उसको। है भाई, फिर 5-4 साल बाद बहू पटकाएगी इसको ऐसे ही, है जिसको पटका, फिर जब वो सर पे काव 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 करेगी ना, फिर पटकेगा। ये सर चल क्या रहा है? बेटा सुबह के टाइम पे ऐसे शादी वादी होके बारात आती है ना, किसी की बारात आई होगी, बस इतना ही था इसके पास में जुगाड़, ठीक है, हो गया मामला। मेरे को लगा यार 500-400 वाला इसका ही शॉट मारेगा भाई, ये तो 20-30 वाली। चले बेटा, यस सर। तो ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा स्टेबल क्यों होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। समझ पा रहे हो क्या? टू मेटल एक्सप्लेन इट्स सुपीरियरिटी, इसलिए बेटा ऑक्सीजन ज्यादा सुपीरियर है फ्लोरीन से भी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? क्यों यस है? सर। क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल बना देता है। कहानी खत्म। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इन द कोवलेंट ऑक्साइड, बेटा Mn2O7 क्या है? कोवलेंट। ध्यान रखना बेटा, जितने भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनेंगे वो ज्यादातर कोवलेंट ही बनेंगे। समझ पा रहे हो क्या? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड होता है कोवलेंट, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होते हैं आयनिक। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो in the covalent oxide Mn2O7, each Mn is tetrahedrally surrounded by oxygen including MnO Mn bridge। ठीक है बेटा, जो ऑक्सीजन होते हैं उसके चारों तरफ टेट्राहेड्रली मैनर में लगे रहते हैं Mn के। समझ पा रहे हो क्या? कैसे? ऐसे 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 ऐसे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। यहाँ पे Mn 1 2 3 4 कितने हैं? हो गया भाई, Mn2O7 था ना, तो एक इस पे लगा लो पहले, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है बेटा कंपाउंड, ठीक है ना? तो टेट्राहेड्रली मैनर में इसके चारों तरफ ऑक्सीजन लगे रहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। हाँ, यस सर। नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू। द tetrahedral MO4N minus ion are known for V5 V6 chromium 6 manganese 5 manganese 6। nothing important। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस रटते सर। रटते पागल हो जाओगे वरना ना याद रह पाएगा। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन VO2 प्लस Cr2O7 MnO4 माइनस? ये बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इस मैनर में इंक्रीज हो रही है, तो एक्सप्लेन करो क्यों हो रही है। समझ पा रहे हो? अब खुद सोच के बताओ, अगर मैं MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, पर बेटा कितनी आएगी? निकालना जरा। Cr2O7 2 नेगेटिव में भी निकालो और VO2 प्लस में भी निकालो। समझ पा रहे हो? यस। आज इसकी यहाँ तक 14 तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन भी हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन। आज यहाँ तक कर लेंगे। बस इसका ये जो फालतू की पकेती वाला पार्ट है ये आज खत्म हो जाए, कल से रिएक्शन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, कहानी खत्म। हाँ भाई, मेरे को पहले ही पता है चैप्टर खून पीने वाला है, बढ़िया करेगा। सर स्टार्ट एकदम मस्त था, जब से ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है तब से बहुत बकवास हो गया। बकवास तो बेटा पता नहीं क्या क्या होगा मेरा। How would you account for the increasing oxidizing power in the series O VO2 plus then Cr2O7? बेटा Mn की इसमें आएगी +7। समझ पा रहे हो क्या? यही आएगा। यस सर। Cr की आएगी +6। समझ पा रहे हो? यस सर। और VO2 प्लस की आएगी +5। समझ पा रहे हो? यस सर। इतनी बात तो क्लियर होगी, मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, तो मैग्नीज +7 में ही है। Cr की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, ये +6 में ही है। वेंडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। इन तीन की तो याद कर लो बेटा मिनिमम। समझ पा रहे हो?
तो ये Yes, अब sir. ये तीनों कंपाउंड बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, बोलो है ना, इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. तो ये बेटा अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा 7 से 8 तो जा नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में समझ पा रहे हो, बोलो है ना। Yes, sir. तो ये अब खुद को तो क्या ही कर पाएंगे, रिड्यूस ही कर पाएंगे, बोलो है ना, और तो कोई है ही Yes, नहीं, sir. ये भी रिड्यूस कर पाएगा। तो अगर ये रिड्यूस करेगा तो बेटा सामने वालों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। Yes, sir. ये भी सामने वालों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, बोलो है ना। Yes, sir. ये भी सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे तो ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, Mn किस में जाना चाहता है, Mn+7 से Mn+5 में जाना चाहता है, क्यों, हाँ सॉरी +2 में जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, ध्यान से समझो। अगर बात करूं बेटा, Mn क्या होता है, 25, तो 3d5 4s2 होता है, समझ पा रहे हो, बोलो है ना। Yes, sir. तो Mn+7 में बेटा 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 4s भी खाली हुई होगी और 3d भी खाली हुई होगी, 7 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे बेटा, तभी तो Mn7 में जाओगा, समझ पा रहे हो। Yes, sir. तो बेटा Mn किस में जाना चाहता है, 3d5 में जाना चाहता है क्या, बोलो है ना। Yes, sir. कितना ऑक्सीडेशन का चेंज मानना चाहता है, +7 से +2 में जाना चाहता है, समझ पा रहे हो, बोलो है ना। Yes, sir. ये बात समझ में आई, +7 से +2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही +2 में चला जाएगा तो बेटा 3d में 5 आ जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा, सर इसमें +7 तो ज्यादा बेटर हो जाएगा ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन +7 में यस सर। बेटा 3d पूरी खाली हो गई है, 3d यस में तो सर। बेटा तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नोबल गैस के लिए, 8 नहीं होने चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 5 ये होता है नॉर्मल, तो Mn का सम पर होगा, बोलो है ना। यस सर। तो बेटा अगर आपने ये निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है ना, अब देखना इसके अंदर कितने बचे, 6 2 8, 8 और 5 13, समझ पा रहे हो क्या। लेकिन यस सर। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बेटा 13 में 5 और ऐड करने पड़ेंगे, तब आपके थ्री थर्ड वाली सेल की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी, समझ पा रहे हो क्या? क्यों यस बेटा, सर। जो पहली सेल होती है उसमें नोबल गैस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, समझ पा रहे हो क्या। दूसरी सेल यस में सर। बेटा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, समझ पा रहे हो क्या, नोबल गैस यस के। सर। तीसरी सेल में बेटा 18 चाहिए होते हैं, ठीक है ना, यस तब सर। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होती है। चौथी सेल में भी 18 चाहिए होते हैं, समझ पा रहे हो क्या, नहीं चौथी सेल में चाहिए होते हैं बेटा 32, क्योंकि एफ भी आ जाती है वहां पे, ठीक है ना। तो यस तीसरी सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। यस सर। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा इसमें अचीव ही नहीं हो पाएगी। तो अगर मान लो तुमको इसको स्टेबल बनाना है, तो स्टेबल बनाने का एक ही तरीका कि भाई 3d में 5 कर दो, समझ पा रहे हो यस सर। क्या। कहाँ गए भाई, कहाँ पढ़ रहे थे हम, कहाँ चल रहा था हमारा मामला, यहीं पे चल रहा था, हाँ। अब जरा देखो, जैसे ही +7 से +2 जाएगा तो +2 में बेटा 3d में 5 आ जाएंगे, समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। क्रोमियम बेटा, क्रोमियम +6 से कहाँ जाना चाहता है बेटा, क्रोमियम +6 में लिखोगे तो 3d 0 4s 0 होगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। क्रोमियम का कितना होता है, एक सेकंड रुकना बेटा, 24 होता है ना क्रोमियम का, यस सर। 3d5 4s1, तो क्रोमियम +6 की अगर तुम लिखोगे तो भाई कितना आएगा, एक तो 3d 0 4s 0, समझ पा रहे हो क्या। लेकिन यस सर। क्रोमियम बेटा इसमें अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा तो बेटा क्रोमियम पे आएगा +49, बट क्रोमियम +3 में जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, ध्यान से, वो 3d3 करना चाहता है क्रोमियम अपने उसमें एलिमेंट डी ब्लॉक में। अब आप बोलोगे सर 3d5 क्यों नहीं करना चाहता, बेटा जो क्रोमियम होता है इसमें ये चीज एग्जिस्ट करती है, एक T2G होता है, सन पर हो गया, और एक EG होता है, सन पर हो गया। यस सर।
तो जो क्रोमियम है अपना T2G पूरा भरना चाहता है, Eg को पूरा नहीं भरना चाहता, क्योंकि Eg में भरेगा तो बेटा अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? क्योंकि Eg में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो क्रोमियम सर अपनी वो तो T2G में, लिगेंड आने पे आते हैं ना। हाँ बेटा, ऑक्सीजन या लीजेंड की तरह ही काम कर रहा होगा, समझ पा रहे हो? यस ठीक सर। है, ऑक्सीजन यहाँ पे लीजेंड की तरह ही काम करेगा, ऑक्सीजन ऐसे नहीं काम करने का। ठीक है ना बेटा? अब ये क्या है, यस सर। MnO4 माइनस। MnO4 माइनस क्या है भाई? MnO4 माइनस का तो हो गया है, +7 आई है। अब वैंडियम का देखो, VO2 प्लस, तो वैंडियम है, वैंडियम क्या गया +1, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। स्कूटी वैंडियम, स्कूटी वैन, तो ये 23 है। तो बेटा 3d5 सर 4s, हाँ जो Cr में हुआ, Cr+3 में, वो VO2 प्लस और नहीं बेटा, MnO4 माइनस। ये सिर्फ क्रोमियम ही अपनी ऑर्बिटल को ऐसे तोड़ के रखता है। ये सिर्फ क्रोमियम की प्रॉपर्टी है, क्रोमियम हमेशा T2G और Eg में तोड़ के रखता है अपनी डी ऑर्बिटल को। ठीक है ना बेटा? यस सर। वो और किसी में नहीं होता है, ध्यान रखने बात की। क्रोमियम में होता है और कॉपर में भी होता है। ठीक है, ये दोनों ही चलते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन में थोड़ा। अब जरा ध्यान से देखो, यस सर। वैंडियम पे बेटा जब +5, हाँ +5 चार्ज आएगा, हाँ ये 3d3 है, तो +5 चार्ज आएगा तो ये बेटा 3d0 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक है, यस सर। अब बेटा वैंडियम की जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले तो वो ढूंढ लो भाई, वैंडियम की लोवेस्ट कितनी होती है, तो मेरे याद नहीं है भाई। कहाँ जा रहा हो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चार्ट? स्कूटी वैंडियम, वैंडियम की +2 होती है बेटा लोवेस्ट, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। शायद वैंडियम भी क्रोमियम वाला ही काम कर रहा होगा भाई, अगर +2 है तो। इसमें भी टूटेगा कुछ ना कुछ, तो एक सेकंड कहाँ गए बताओ। हाँ ये, तो वैंडियम की बेटा लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वैंडियम +5 से +2 में आ सकता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। +2 में आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो इसमें भी बेटा वो 3d3 वाला क्रोमियम वाला ही केस आ जाएगा इसमें। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। अब इसमें लिखा क्या इन्होंने, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। क्योंकि बेटा जब ये देखो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तभी ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ये आपको इतना पता लग गया कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो खुद को रिड्यूस करेंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ पा रहे हो? यस ठीक है, सर। तो बेटा ये +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, समझ पा रहे हो? रिड्यूस हो गया, बोलो है। ये यस वाला सर। +3, हाँ नहीं सॉरी, मैग्नीज किस में जा रहा था? मैग्नीज की लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी भाई? 3 थी ना, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। देख लो भाई, मैग्नीज की तो 3 होती है ना, 3 नहीं 2 होती है, 2 2 तो कॉमन है। देखो मैग्नीज +2 में जा रहा है, ये भी किस में जा रहा है? +2 में जा रहा है, और ये भी +2 में जा रहा है, रिड्यूस हो गया। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो यस सर। बेटा, जब ये रिड्यूस हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका हो रहा है? मैग्नीज +7 से +2 जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। क्रोमियम +6 से +2 जा रहा है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस और सर। वैलियम +5 से +2 जा रहा है, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन बेटा किस केस में हो? मैग्नीज के केस में हो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? मैग्नीज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। देन मैं जो आपको लिखना है पेपर के अंदर, ये इतना बड़ा रामायण नहीं छापनी वहां पे बेटा। मैग्नीज जो गया है वो +7 से +2 गया है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। और जो आपका क्रोमियम जाएगा वो +6 से +2 जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। +6 से +2, और जो आपका वैंडियम है वो +5, उसकी मैक्सिमम +5 थी, वो +5 से +2 जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। तो बेटा यस सबसे सर। ज्यादा रिडक्शन इसका हुआ है, इसमें कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में? 5 का चेंज आया। बोलो है ना? समझ पा रहे यस हो? सर। इसमें कितने का चेंज आया? 4 का। इसमें कितने का चेंज आया? 3 का। तो बेटा सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका हुआ है? मैग्नीज का। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज भी कौन करेगा सामने वाले को? मैग्नीज करेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस बोलो। सर। तो इसलिए जो मैग्नीज का कंपाउंड है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन क्रोमियम वाला, देन वैंडियम वाला। समझ पा रहे हो? यस सर। बस इतना लिख देना कि इन दिस इफ व्हेन दे आर कंपाउंड रिड्यूस, मैग्नीज चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट +7 to +2, chromium change +6 to +2, and vanadium change +5 to +2. तो so maximum oxidation change in case of manganese, so
maximum reduction of manganese take place, so it will reduce, no sorry, it will oxidize more as compared to chromium and vanadium. समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर इतना छाप दोगे, ओवरऑल कहानी यही है, लास्ट में जो ओवरऑल आपको समरी दिया, इतना छाप देना, कहानी खत्म। ठीक है बेटा? यस सर। अब ये क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, how would you account for the irregular variation of ionization enthalpy for first and second in the first series of the transition element? अब आप कैसे अकाउंट करोगे इस चीज को कि जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस। अब बेटा वो जब मैंने पढ़ाया था आपको बताया था बेटा, किसी की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी तो किसी की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा थी। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो लगभग लगभग नॉर्मल ही होती है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटी आने लगती है। क्यों आने लगती है, ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लो बेटा, किसी का भी ले लो, मान लो आप स्कैंडियम ले रहे हो, स्कैंडियम में बेटा 3D1 4s1 4s2 होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। तो यस जब आप सर। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करोगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन किस में से निकलना है, 4s में से ही निकलना है, ठीक है ना? स्कूटी यस सर। टाइटेनियम लोगे तो 3D2 4s2 आएगा, तो इसमें बेटा इसमें से निकलना है, समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। वेंडियम 3D3 4s3, तो बेटा इसमें से 4s में से निकलना है। बस हाँ ये है कि यहाँ से यहाँ तक साइज डिक्रीज होगा, एटम का साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बेटा पीरियड के लॉन्ग बढ़ती ही जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? वो तो बढ़ती जाती है। लेकिन जब बेटा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आते हैं तो बेटा इरेगुलरिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है? देखो भाई, क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम 24 होता है, 3D5 4s1 होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। तो यस सर। जब आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, निकल गया। लेकिन बेटा अब जब आप सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी करोगे तो बेटा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में 3D5 में से जाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन, बोलो है ना? यस सर। तो ऐसे पीरियड के अलॉन्ग बढ़ रही थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन बेटा क्रोमियम की बहुत ज्यादा बढ़ गई, समझ पा रहे हो क्या? क्रोमियम यहाँ पे आ गया, समझ पा रहे हो क्या? अब यस मैग्नीज की सर। बात करें, मैग्नीज की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, मैग्नीज का जनरली होता है 3D5 4s2। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो भी 4s में से निकलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो भी 4s में से निकलेगा, तो बेटा मैग्नीज की क्रोमियम से कम होगी क्या, देखो है ना? यस सर। तो बेटा यहाँ पे इरेगुलरिटी आ गई क्या, बोलो है ना? यस सर। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या आ जाती है, इरेगुलरिटी आने लगती है। क्यों आने लगती है? बिकॉज सम एलिमेंट अचीव इट्स स्टेबल कॉन्फिगरेशन दैट इज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है ना? चलो अब आते हैं बेटा केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नोट वैल्यूज। सांस ले लेने दो बेटा एक बार, फिर पढ़ेंगे। डी ब्लॉक है, बहुत भयंकर टॉपिक है। फिर इसके बाद एफ ब्लॉक स्टार्ट होगा, वो ज्यादा इजी ही की जाता है। एफ ब्लॉक में बेटा इतना कुछ नहीं समझाती एनसीईआरटी। यस सर। डी ब्लॉक खुद बेटा 20 पेज पे है, ये देख लो तुम, एक तो भारी टॉपिक और ऊपर से 20 पेज एनसीईआरटी है। यस सर। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के अलावा पढ़ता होगा? हाँ बेटा बहुत पढ़ता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्टली बेटा एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता, ध्यान रखना। यस सर। एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता है इनकी, क्योंकि एनसीईआरटी बेटा बहुत भारी होती है, पढ़ना बहुत मुश्किल है इस चीज में। यस सर। चलो चले, यस सर। transition metal vary widely in their chemical reactivity। बेटा ट्रांजिशन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत वाइड है, अभी देखेंगे कैसे कैसे क्या करेगा। Many of them are sufficiently electropositive to dissolve in mineral acid
बेटा कुछ ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, मिनरल एसिड के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोपोलिटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। जैसे बेटा मैग्नीज है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Mn+2 Mn+3 चार्ज आने लगेगा, समझ पा रहे हो क्या बोलो है ना। यस सर। मिनरल एसिड होते हैं बेटा जैसे इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे HCl H2SO4 होता है, समझ पा रहे हो क्या। यस। ऑल इफ यू आर नोबल, कुछ ऐसे होते हैं बेटा, गोल्ड हो गया, ठीक है ना बेटा, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये बेटा बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा, एसिड के मतलब साथ, समझ पा रहे मिनरल हो? एसिड में तो मतलब इनऑर्गेनिक तो हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होगा ना। बेटा ऐसा थोड़ा ना, सिर्फ कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन, बेटा मिनरल एसिड में ऐसे थोड़ा ना कि हाइड्रोजन नहीं होगा, H2SO4 में हाइड्रोजन नहीं होता है। कार्बन यस। के कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बेटा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने होते हैं, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन आ जाता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोजन, बेटा तो ऐसे तो इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन भी आता है, तो ये थोड़ा ना यस कि सर। नाइट्रोजन के कंपाउंड, स्पेसिफिकली कार्बन के कंपाउंड, ठीक है ना। ऑल्दो इफ यू आर नोबल दैट इज दैट दे आर अनअफेक्टेड बाय सिंगल एसिड, कुछ ऐसे होते हैं जो बेटा एसिड के टुवर्ड रिएक्ट ही नहीं करते, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ। यस सर। द मेटल ऑफ द फर्स्ट सीरीज मतलब 3D सीरीज, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, मैं आया, एक सेकंड देना, अभी पढ़ते हैं इसको। काट के छोड़ देती हूँ। बहुत बदमाश। पूछ सीधी। कभी बैठ गई। देखो पूछ सीधी। कुछ देर के लिए सीधी हो जाती है। हाँ? कुछ देर के लिए सीधी हो जाती है। हाँ हाँ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कचरा कहाँ है? कचरा निकाल, चल कचरा निकाल, चल निकाल कचरा, कचरा निकाल। कौन कचरा? ये कचरा की ये कचरा, ये कचरा, चल नहीं निकल जा। फोन देख के जाओ। तेरे लेके जाएंगे, कचरा है, कचरा का सामान भी कचरा है।
पढ़ लिए तुम? नहीं अभी सर कुछ बाहर गए हैं शायद। पहला है क्या? बिकॉज आई एम स्पाइडरमैन। यम स्पाइडरमैन 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 स्पाइडर कैन चलो बेटा, यस सर। चलो भाई। तो डी ब्लॉक के अंदर बेटा कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि मिनरल एसिड के साथ में रिएक्ट कर लेते पढ़ाते हैं, नहीं है? कुछ ऐसे मेटल है जो मिनरल एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते। समझ पा रहे होगा? यस सर। अब जरा देखो, द मेटल ऑफ द फर्स्ट सीरीज, बेटा 3D सीरीज की बात हो रही है। समझ पा रहे होगा? सर ये दैट इज दे आर अनअफेक्टेड बाय सिंगल एसिड मतलब क्या होगा? सिंगल एसिड बेटा HCl वगैरह है, अगर आप एक पर्टिकुलर एक ही एसिड की बात करोगे। समझ पा रहे होगा? मतलब एक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं, मतलब बहुत सारे, मतलब मल्टीपल एसिड आना पड़ेगा। बेटा मल्टीपल एसिड नहीं, जैसे HNO3 है, HNO3 के साथ में कॉपर हाँ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आप HCl डालोगे, HCl के साथ में कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे होगा? हाँ फिर अभी ठीक आए। है, क्योंकि HNO3 इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ पा रहे होगा? यस। तो अगर आप सिंगल एसिड की बात करोगे, मान लो सबको HCl के साथ में ट्रीट करा रहे हो, तो कुछ ऐसे मेटल होंगे जो कि रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। जैसे मान लो गोल्ड लिया हो, गोल्ड HNO3 के साथ में भी रिएक्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे होगे? समझो यस इसका सिंगल इसमें क्या मतलब होगा? बेटा, सिंगल मतलब अगर आप कोई बेटा एक बात बताओ, आइए थोड़ा ना, आप स्कैंडियम के लिए HCl यूज कर लो, टाइटेनियम के लिए आप HNO3 यूज कर लो, वैंडियम के लिए आप H2SO4 यूज करो। बेटा पर्टिकुलर एक एसिड तो आपको फिक्स करके चलना पड़ेगा ना। यस। समझ रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, द मेटल ऑफ द फर्स्ट सीरीज विद द एक्सेप्शन ऑफ कॉपर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव। कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, दूसरे एलिमेंट जितने भी होते हैं सब रिएक्टिव है। समझ पा रहे हो? यस सर। are oxidized by 1 molar H14, 1 molar H14, 1 molar concentration of acid, H14 मतलब एसिड। समझ पा रहे हो? यस सर। Through the actual rate at which these metals react with oxidizing agent like hydrogen ion is sometimes low. For example से समझो बेटा इसको थोड़ा, टाइटेनियम एंड वैंडियम इन प्रैक्टिस आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एट रूम टेम्परेचर। ध्यान से देखो ना, जो आपके टाइटेनियम है और वैंडियम है, पैसिव का मतलब है वे रिएक्ट नहीं करते किसके साथ में, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ में। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होते हैं बेटा, जैसे HCl, HBr वगैरह, ये क्या होते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। HNO3 जिनके पास में ऑक्सीजन होती है, H2SO4, ठीक है बेटा, ये कैसे होता है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। समझ पा रहे हो? यस। ठीक है, तो जो आपके टाइटेनियम हो गया और आपका जो वैंडियम होगा, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ये इनके टुवर्ड्स पैसिव होते हैं। समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनो, यस। क्यों पैसिव होता है अब ये बताएगा ई नोट से कंपेयर करके। द ई नोट वैल्यू फॉर M2 पॉजिटिव से M, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल फ्रॉम 2 पॉजिटिव टू नॉर्मल, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। टेबल 4.2 indicate a decreasing tendency to form a divalent cation across the series। टेबल 4.2 देख लो भाई पहले तो, कहाँ है, ऊपर ही होगी। ये देखो टेबल 4.2 ये रही,
अब इसमें ई नोट वैल्यू ये रहा, ठीक है ना बेटा। इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M2 पॉजिटिव से M वाला देख रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ, ठीक है। यस सर। जैसे जैसे आप सीरीज में आगे जा रहे हो, ध्यान से देखो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है, सोच के बताओ। बढ़ते जा रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर बढ़ते जा रहा है तो ये स्पीसीज रिड्यूस होना चाह रही होगी आगे जाने पे, या ऑक्सीडाइज होना चाह रही होगी? रिड्यूस होना चाह रही हूँ। ठीक है बेटा। तो ये जो आपके टाइटेनियम हो गया और वैंडियम हो गया, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। ये खुद को क्या करना चाह रहे होंगे? ऑक्सीडाइज करना चाह रहे होंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। तो अगर मान लो कहीं पे मैं ऐसे लिख लूं, टाइटेनियम लिख लो प्लस मान लो HCl के साथ में वैंडियम लिख लो, चलो वैंडियम प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो वैंडियम क्या होना चाह रहा होगा? ऑक्सीडाइज होना चाह रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस। हाँ, वैंडियम से +2 बन रहा है, समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ से HCl कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इसके पास में चला जाएगा, VCl2 बना देगा। लेकिन ये जो H पॉजिटिव बचा है बेटा, जब ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन भी निकले होंगे क्या? बोलो है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, वो किसने कैप्चर करेंगे? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। जीरो। वैंडियम का कितना है? ध्यान से देख लो भाई, वैंडियम का कितना है? माइनस का 0.90 है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो वैंडियम क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज होना चाहेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो हाइड्रोजन क्या हो रही होगी? रिड्यूस। रिड्यूस कैसे होंगे? वैंडियम से जब 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये खाएगा और H2 बनाएगा, समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे H पॉजिटिव से H2 कैसे बनेगा भाई? बैलेंस कर लो, 2 ले लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो हमको एक बात पता लग गई कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे की तरफ जाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब चलते हैं बेटा उसी के पास में। अब देखो ये वो क्या बोल रहे हैं, दोबारा पढ़ो। The E naught value for M2 positive से M indicated decreasing tendency to form divalent cation across the series। जैसे जैसे बेटा आगे हम जा रहे थे सीरीज में, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था मतलब आयंस में 2 पॉजिटिव में जाना चाह रहे हैं, अपना ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं या नहीं कराना चाह रहे हैं? सोच के बताओ। ऑक्सीडेशन नहीं कराना चाह रहे। तो बेटा M से M2 पॉजिटिव नहीं बन पाएगा क्या? बोलो है ना। समझ यस पा रहे हो? सर। तो इसलिए बेटा वो बोल रहे हैं कि जो ई नोट वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती हुई जाती है सीरीज के अलोंग टू फॉर्म डाइवेलेंट कटायन अक्रॉस द सीरीज, क्योंकि वो अपना डाइवेलेंट कटायन नहीं बनाना चाहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोलो यस है। सर। दिस इज जनरल ट्रेंड टूवर्ड लेस नेगेटिव ई नोट वैल्यू। लेस नेगेटिव ई नोट वैल्यू का मतलब समझ लिया करो, जब नेगेटिव चार्ज कम होने लगे। हाँ सॉरी, लेस नेगेटिव ई नोट वैल्यू का मतलब समझ लिया करो कि जब आप जीरो के पास जाना शुरू हो गए हो। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। So the general trend toward the less negative E naught value is related to the increase in the sum of the first and second ionization enthalpy। बेटा E naught वैल्यू लेस नेगेटिव कब आएगी? जब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। बेटा यही कहना चाह रहा है, दिस जनरल ट्रेंड टूवर्ड लेस नेगेटिव। जैसे हम इधर से इधर जा रहे थे बेटा, E naught की वैल्यू क्या हो रही थी? लेस नेगेटिव। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। And this general trend toward less negative E naught value is related to the increase in the sum of first and second ionization enthalpy, क्योंकि उसका फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम ज्यादा आ रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। It is interesting to note that E naught value for Mn, Ni and Zn are more negative than expected from the general trend। पता है क्या तुमको ये चीज पहले? यस सर। ई नोट वैल्यू Mn, Ni और Zn की ज्यादा नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू जनरल ट्रेंड। क्यों होती है? क्योंकि Mn और Zn की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कम होती है। समझ पा रहे हो क्या? क्यों कम होती है? क्योंकि वो 3d5 और 3d10 को अचीव कर लेते हैं। निकल की ज्यादा नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि उसके हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होती है, Ni2 पॉजिटिव। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। Whereas the stability of half filled D5 in Mn2 positive, वही एक्सप्लेन कर रहा है, and completely filled D subset D10 in zinc are related to their E naught value। समझ पा रहे हो क्या?
इनकी कम क्यों होती है? क्योंकि Mn+2 में जैसे ही जाएगा वो D5 अचीव कर लेगा, तो Mn की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी क्योंकि वो D5 में जाना चाहता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में 3d10 में चला जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। For nickel, E naught value is related to the high negative एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। निकल के लिए क्या रीजन है कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्योंकि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है बेटा उसमें हमेशा हीट बाहर निकलती है। तो जब Ni2 पॉजिटिव एक्वस मीडियम में जाता है तो ज्यादा हीट रिलीज करता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाँ ज्यादा हो या कम उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो ओवरऑल दोनों का सम क्या आ जाएगा? नेगेटिव आने लगेगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यार ये बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन करने लगे, एनसीईआरटी फोन पे जाएगी ऐसे ना। चलो भाई ये खत्म हुआ कि अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आसान होती है। हो गया भाई, बवाल खत्म हो गया, सर का दर्द हट गया बहुत तगड़ा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलर आयन भी आसान होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़ रखा है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी रटना है हल्का सा। एलॉय फॉर्मेशन ठीक है, हो गया भाई। बस ये लास्ट पैरा ही था जो भारी था, अब निकल चुकी है बात। चले। यस सर। An examination of the E naught value for the redox reaction M3 positive to M2 positive। बेटा वो अब की बार 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल 3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव। मान लो कोई मेटल है M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ये वाले रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। shows that Mn+3 and CO+3 ion are the strongest oxidizing agent। जो Mn+3 होगा और CO+3 होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो बेटा अगर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे तो खुद को क्या करेंगे? रिड्यूस। रिड्यूस। इन एक्वस सॉल्यूशन द आयंस Ti+2 V+2 Cr+2 आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन। नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर सकते हो, इनको याद कर लेना वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होता। समझ पा रहे हो? यस सर। चलो वैसे इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा तुमको। बेटा Mn+3 की बात करें तो आपका आ जाएगा 3d4 4s0। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। तो 3d4 से 3d5 में जाना चाह रहा होगा क्या? बोलो है ना। यस सर। तो बेटा ये खुद को रिड्यूस करना चाह रहा होगा क्या? बोलो है ना। यस सर। तो इसलिए सामने वालों को क्या करना चाह रहा होगा? ऑक्सीडाइज। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर CO+3 की बात करें, CO स्कूटी वैन कार में फेंको, CO+3 कितना हो जाएगा बेटा? 27 होता है तो 3d7 4s2। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस। ठीक है। हाँ, तो ये 3d6 आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस सर। हम्म, तो ये तो बेटा अगर CO+3 3d6 आ गया है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस। CO+3 तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था। एक सेकंड देख लेते हैं बेटा। CO हम ट्राई ऑक्साइड नहीं, CO+3। CO का कुछ हिंट दे रखा है क्या इन्होंने? क्योंकि एनसीईआरटी ने तो कुछ दिया नहीं है, देखने को मिल जाएगा। CO+3 3d6 4 0। CO+3 is not stable
It is the reason that it like to go from CO to CO plus 3. ये तो बकेती होगा, कोई रीजन नहीं है बेटा, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा CO को, तो समझ पा रहे हो। यस सर। कुछ चीज़ें भाई रटनी भी पड़ेगी जिंदगी में, ठीक है। तो Mn+3 तो दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, 3D5 बनाना चाहेगा, लेकिन CO+3 बेटा नथिंग, वो चल रहा है ऐसे ही मामला उसका, ठीक है ना। यस। अब ये देखो बेटा, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल द ई नोट वैल्यू, बेटा ई नोट वैल्यू दे रखी है सबकी M2 पॉजिटिव से M की, मतलब डाइवेलेंट से नॉर्मल मेटल की आपको ई नोट वैल्यू दे रखी है, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना। यस सर। इरेगुलरिटी इन द अबव वैल्यू, ये जो इरेगुलरिटी आ रही है ध्यान से देखो बेटा, इरेगुलरिटी कहाँ आई है भाई, यहाँ से आ गए कम कम, मतलब बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू, अब यहाँ पे एकदम से ज्यादा, नहीं ठीक है यार, इरेगुलरिटी क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन तो। ये देखो भाई, why E naught value for the Mn+3 to Mn+2 couple more positive than the Cr+3 to Cr+2 और Fe+3 से Fe+2। वो बोल रहे हैं अगर Mn+3 से Mn+2 जा रहा है, उसकी E naught वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आती है एज कम्पेयर टू Cr+3 से Cr+2 और Fe+3 से Fe+2, समझ पा रहे हो। अब बेटा ध्यान से देखो, यस सर। ई नोट वैल्यू पॉजिटिव आने का रीजन क्या हो सकता है, पॉजिटिव आने मतलब पॉजिटिव मान लो या कम नेगेटिव मान लो, समझ पा रहे हो क्या, मतलब ज्यादा वैल्यू ई नोट की, तो ई नोट की ज्यादा वैल्यू आने का रीजन क्या हो सकता है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो बेटा नेगेटिव में आएगी वैल्यू, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो बेटा कभी भी अगर आपको ये पूछा जाए कि ई नोट की वैल्यू इसकी ज्यादा क्यों है, इस मेटल की ज्यादा क्यों है इससे, तो बेटा सीधा लिख देना कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, समझ पा रहे हो क्या, यस सिंपल। सर। Why is the highest oxidation state of metal exhibit in its oxide और फ्लोराइड only? जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि बेटा ऑक्साइड ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन के जो बॉन्ड बनते हैं, फ्लोरीन से जो कंपाउंड बनता है, उसका जो लैटिस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, समझ पा रहे हो क्या? उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्या है मेरी बात समझ में यस आई है? सर। हाँ, विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, बट इनमें से बेटा कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, Cr+2 या Fe+2, कर दो यार ये क्वेश्चन तो तुमने। अब रिड्यूसिंग एजेंट बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही देख लेना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। देखो Cr+2 की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, देखो क्रोमियम की अगर नॉर्मल लिखोगे तो 3d5 4s1 आती है, समझ पाओगे। अब क्रोमियम यस प्लस सर। 2 की तो बेटा ये क्या हो जाएगी, 3d4 4s0 हो जाएगी, समझ पाओगे, बोलो। यस सर। बेटा क्रोमियम तो 3d5 करना चाह रहा होगा अपना, समझ पा रहे हो क्या, बोलो। यस सर। तो अगर ये 3d5 करना चाह रहा होगा तो ये खुद को क्या कराना चाह रहा होगा, ऑक्सीडाइज से रिड्यूस। अगर ये 3d4 से 3d5 जाना चाह रहा होगा तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कराना चाह रहा होगा, रिड्यूस कराना चाह रहा होगा। रिड्यूस। रिड्यूस तो सामने वाले को क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज। तो बेटा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरा आंख बंद करके लगा लेना, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, समझ पा रहे हो। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। अब आता है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, अब आराम से हो जाएगा सारा काम। When a magnetic field is applied to a substance, mainly two type of magnetic behavior are observed, diamagnetism and paramagnetism। मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग जाते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ पा रहे हो। यस सर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, समझ पा रहे हो। यस सर। While the paramagnetic substance are attracted, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, समझ पा रहे हो। यस सर। सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो उनको बेटा बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, समझ पा रहे जैसे आयरन वगैरह, यस सर। ठीक है। इन यस। फैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, उसने अपने आप ही बोल दिया कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो बहुत एक्सट्रीम केस है पैरामैग्नेटिज्म का। देखो बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी अट्रैक्ट होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, समझ पा रहे हो।
Yes, sir. Many of the transition metals ion are paramagnetic। जो मोस्ट ट्रांजिशन मेटल के जो आयन होते हैं, आयन मतलब जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे Mn2 पॉजिटिव, Fe+2, Fe+3, ये सब क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता लग जाएगा कौन है कौन नहीं। समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. अब पैरामैग्नेटिक अराइज फॉर द प्रोसेस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा हमने उसमें पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कैसा कंपाउंड होता था, पैरामैग्नेटिक। तो सेम कंपाउंड, सेम बात यहाँ पे है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अगर किसी आयन के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. Each such electron having magnetic moment associated with spin angular momentum and orbital angular momentum। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सेल के अंदर, तो बेटा वो अपनी एक्सिस पे भी ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आता है, दैट्स कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है इस एंगुलर मोमेंटम? वो बेटा नथिंग इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बेटा आपको 11th पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स उसमें, ठीक है ना बेटा? Yes, अभी sir. दूसरा बेटा, ये आगे की तरफ भी रिवॉल्व कर रहा होता है। ऐसे अगर आप सेंटर पे खड़े हो तो आप ऐसे आगे की तरफ भी कुछ एंगल ट्रेवल कर रहा होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. तो इसको बोलते हैं बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे लिए ना के बराबर है, हम सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ही पढ़ेंगे यहाँ पे। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? Yes, sir. For the compound of the first series मतलब 3D series of transition metal, the contribution of the orbital angular momentum is effectively quench मतलब कुछ नहीं है, ना के बराबर। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. And hence is of no significance। For this the magnetic moment is determined by the number of unpaired electron and is calculated by spin only formula। ठीक है बेटा? तो कभी भी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमको क्या पता लगता है कि ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। देखो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे निकालोगे? किसी आयन या मेटल के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। Yes, sir. अब कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा बेटा, दो मेटल दे दिए मैंने आपको और दोनों के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये तो क्लियर होगा कि दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे। समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा बेटा, उसके लिए फॉर्मूला है √n इंटू n+2। n क्या होता है बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? Yes, sir. आज बेटा यहाँ तक ही रखेंगे। समझ पा रहे हो? Yes, sir. चलो अभी बेटा मैं तुम्हारी क्लास लूंगा 11 बजे, डिवीजन वाली, ठीक है ना? Yes, sir. अब हम भी थक गए इसको पढ़ाते पढ़ाते। अब ये चैप्टर में बेटा ये नोट वगैरह का सारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब चैप्टर बहुत आसान चलेगा, 2-3 रिएक्शन आएगी जो कि रटनी है अल्टीमेट, उसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. बस यहाँ तक जहाँ तक आज हुआ है हमारा, यहाँ तक आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आएगी। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. चलो